तो बेटा ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और जो हमारा जो टेस्ट है, जो सेकंड टेस्ट हमने प्लान किया है, वो हम पहले कुछ इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम वो टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करना है बेटा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट कर सकें। तो चलते हैं बेटा, इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो यहाँ पर इसको हम कैसे हम लिख सकते हैं, देखो न्यूमरेटर को यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log 8 बेस 8 माइनस log x स्क्वेयर एंड बेस 8 बेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया बेसिकली log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, वेरी सिंपल। और नीचे हमारे पास हम इसको एज इट इज बेटा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 3 है हमारे पास, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास log 8 बेस 8 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं बेटा। और ये जो पार्ट है मेरा, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको। और ये जो पार्ट है यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x और बेस 8, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा बेटा log x बेस 8, जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हमने नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम देखो log x बेस 8 को हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं t a b c d वट एवर, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम इसको t ले लेते हैं मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम log x बेस 8 इज इक्वल टू t। हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी ऐसे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वो हमारी यहाँ पर इक्वेशन एक बन जाती है। अब हम इसको इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, राइट। जैसे कि टी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 3 से, तो इक्वेशन विल बिकम व्हाट, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2t। या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई 3t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम t के लिए इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके कर लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे तुम लिख लो इसको प्लस 3t और माइनस t, और ये माइनस 1 हो गया, है ना। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया है हमने। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3t कॉमन आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो ये बन गया बेटा t प्लस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया t प्लस 1, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर निकल के आ गया है बेटा, वो क्या आ गया है, देखो वो आ गया है हमारे पास t प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज t प्लस 1 इंटू 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज या तो t होगा हमारे पास माइनस 1 या t हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/3। लेकिन अभी हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने t को एज्यूम किया था log x बेस 8। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं कि log x बेस 8 इक्वल्स टू पुट कर देते हैं -1। तो पहले हम उसको देख लेते हैं हम कि कितनी हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो देखो log x बेस 8 इक्वल्स टू क्या है हमारा, -1 है। तो जब हम इसको लॉगरिथम वाले पार्ट को हटाते हैं तो बेटा तो क्या बन जाएगा, ये x इक्वल्स टू 8 की पावर -1 या 1/8, वेरी सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। ऐसे ही अब हम t की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो उसको इससे यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स log x बेस 8 इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। तो 2 की पावर कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 1/3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो x इक्वल्स टू 2 आपका आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर इसके आ गए, एक आ गया x इक्वल्स टू 1/8 और x इक्वल्स टू 2 बेटा। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन के ऊपर हमने यहाँ पर इस वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आपको एडवांटेज हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो और कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं।
तो एक बार इसको रिकैप करते हैं बेटा फटाफट से। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली log a अपॉन b हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है विच इज log a माइनस log b, जिससे हमें log 8 बेस 8 बन गया है माइनस log x स्क्वायर बेस 8 मिल गया है। तो log x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 log x, वेरी सिंपल, वही हमने लिखा है, और log 8 बेस 8 हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, हमने फिर क्या किया है, हमने किया बेटा कि log x बेस 8 को t एज्यूम कर लिया, वेरी सिंपल। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई विच इज 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। वहां से हमने t के लिए इसको देखो सॉल्व कर दिया है, जहां से हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 1/3। तो t को हमने क्या एज्यूम किया था log x बेस 8a, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा log x बेस 8 इज इक्वल टू 1 से -1 से कंपेयर किया पहले, और log x बेस 8 को 1/3 से कंपेयर किया, जिससे कि हमारा आंसर जो आ गया बेटा 1/8 और 2 आ गया। तो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस इक्वेशन को कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली log का स्क्वायर है, ध्यान रखो इसको, log स्क्वायर का मतलब है इसका पूरी टर्म का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x क्यूब बेस 10 इसका होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, माइनस 20। अब देखो ये x की पावर हाफ है बेटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू हाफ, ऑब्वियसली log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा log x बेस 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे हम टैकल करेंगे, देखो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि काफी हद तक हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई यहां पर क्वेश्चन हो गया है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था कुछ पार्ट को, ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर देख रहे हैं। अब देखो log x क्यूब है बेस 10, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log x और बेस 10 इसकी होल पावर क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो ये क्या हो गया log x बेस 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे log x बेस 10 को हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इज इक्वल टू t, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, देखो 3t का होल स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, वेरी सिंपल। तो ये क्या बन गया, देखो क्वाड्रेटिक बन गई हमारी t में, विच इज माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, वेरी सिंपल, टू गेट द वैल्यू ऑफ t। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 10t को हम लिख सकते हैं माइनस 9t माइनस t, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अगर हम करते हैं तो इसको ऐसे लिख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर 90 कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ क्या बचा t माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था t को कंपेयर करना है। t क्या है हमारे पास, log x बेस 10 है, तो यहां से हमारे पास t की क्या निकलती है बेटा, दो वैल्यू हमारी निकल के आती हैं, विच इज t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1/9, वेरी सिंपल। तो t हमारे पास क्या है, log x बेस 10 इज इक्वल टू 1 है, पहला पार्ट इसको है ना, कंपेयर कर लो। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू 10 की पावर 1 या 10 आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर log x बेस 10 इज इक्वल टू 1/9 है, तो x तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, 10 की पावर 1/9 यहां पर तुम्हारा निकल के आ गया है। तो यहां से तुम्हारे पास दो आंसर इसके निकल के आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो x के हमारे पास दो वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 की पावर 1/9। तो एक बार क्विक रिकैप हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कैसे टैकल किया है। देखो सबसे पहले हमने log m रेज टू दी पावर n विच इज n log m, सिंपली उसकी प्रॉपर्टी लगाई और कुछ खास यहाँ पर हमने नहीं किया है। तो फर्स्ट टर्म में जो हमने लगाई है तो वहां पर 3 log x बेस 10 बन गया है, उसका होल स्क्वायर माइनस आगे हो गया 10 log x प्लस 1, ठीक है। तो 3t का होल स्क्वायर माइनस 10t, जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक निकल के आती है 9t स्क्वायर माइनस
10t+1 जिसको हमने सॉल्व किया तो उससे हमारे पास दो वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं t की, विच इज t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1/9 बेटा। उसको हमने log x बेस 10 से हमने कंपेयर किया, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई, विच इज x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 1/9। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा डिफरेंट इक्वेशंस को हम कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आगे की वीडियोस में सीखेंगे, सो दैट तुम्हारा जो है बेस स्ट्रांग हो जाए। कैसे भी क्वेश्चंस, कैसे भी इक्वेशंस तुम्हें लॉगरिथम पर मिलती हैं तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का, और इसको देखते हैं हम इस इक्वेशन को हम कैसे टैकल करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि log 3 बेस x है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है ना सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमने क्या करना है कि log 3 बेस x के अंदर हम बेस चेंजिंग फार्मूला पहले लगाते हैं, फिर देखते हैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हम इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा, सो दैट हमें कुछ टर्म दिख जाए, सो दैट हम उसको सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर कर सके। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log 3 अपॉन log x लिख सकते हैं, बेस चेंजिंग है ना प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्लस log x अपॉन log 3 बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो log x अपॉन log रूट 3, वेरी सिंपल, प्लस log रूट x अपॉन log 3 और प्लस हाफ बेटा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने अभी सिंपली हमने क्या करा है, बेस चेंजिंग यहाँ प्रॉपर्टी एक लगाई है, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट हो गया है। तो हम आगे देख लेते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो पूरा सिंप्लीफाई इधर भी है, यहाँ पर जो log रूट 3 में दे रखा है या log रूट x दे रखा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इसको बेटा हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं log x, और जो log रूट 3 है उसको हम ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और log 3, क्योंकि log रूट 3 कितना हुआ, 3 की पावर हाफ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, वो बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ये भी देखो हाफ log x बन जाता है, ठीक है, अपॉन log 3 बन जाता है, और प्लस हाफ यहाँ पर हमारा बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा कि log x को हम देख रहे हैं, तो उसको log x को वेरी सिंपल, देखो अगर हम log x को यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है क्वेश्चन, देखो log x को अगर हम t कर देते हैं सब्स्टिट्यूट तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो log 3 अपॉन t प्लस t अपॉन log 3 इज इक्वल टू t अपॉन हाफ log 3 प्लस हाफ t अपॉन log 3 प्लस हाफ बेटा। तो ये हमारा यहां पर बन जाता है। तो बेटा अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो ये वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 2t अपॉन log 3, वेरी सिंपल, प्लस t अपॉन 2 log 3, राइट, और ये प्लस हाफ हमारा यहां पर रह जाता है। अब देखो log 3 अपॉन t, ठीक है, log 3 अपॉन t हमारा कितना बन जाता है, log 3 अपॉन टी हमारे पास है नहीं है, और t अपॉन log 3, तो देखो 2t अपॉन log 3 माइनस t अपॉन log 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, log 3 अपॉन t और प्लस यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये माइनस t अपॉन log 3 इज इक्वल टू t अपॉन 2 log 3 प्लस हाफ बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन t माइनस, अगर मैं इसको देखो यहाँ पर इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस t अपॉन 2 log 3 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ गई है, देखो log 3 अपॉन टी माइनस टी अपॉन log 3 माइनस टी अपॉन 2 log 3। उसको सिंपली हम क्या करेंगे, उसको ऐड अगर हम कर लेते हैं तो बेसिकली तो दोनों ही टर्म्स सेम है, तो इसके अंदर हाफ और ऐड हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा 3t। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा log 3 अपॉन टी माइनस 3t बाय 2 log
3 हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर log 3 t हमने किसको एज्यूम किया था, log x को किया था, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर हमने t इसको किया था log x को, तो या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log x लिख लेते हैं और उसके बाद पूरे को एज्यूम कर लेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम log x लिख लेते हैं मान लो, ठीक है, और यहाँ पर भी हम log x लिख लेते हैं, सो दैट ये हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो log 3 अपॉन x को पूरे को हम यहाँ पर t ले लो, ठीक है। तो ये t ले लिया हमने, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये 1/t हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो 1/t इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2t माइनस 3, वेरी सिंपल, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू t बाय 2। और यहाँ पर ये हमारा क्योंकि 2 भी आया एलसीएम, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, है ना। तो यहाँ बच गया t बच गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 2t स्क्वायर हो गया ऑब्वियसली, 2t स्क्वायर बेटा, क्योंकि यहाँ का एलसीएम आया 2t। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, देखो t में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन रही है ना, बन रही है। यहाँ पर हमारे पास बन गई बेटा t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। तो ये बन गया आपका 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। तो अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर हम कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, देखो 2t स्क्वायर माइनस 3t या माइनस 3t और प्लस 2t कर दो इसको, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो t कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास तो देखो t कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया बेटा 2t माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ गया 1 लिया है, तो 2t माइनस 3 हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आ गया है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो t की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो t की वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई हैं, तो इसको हम यहीं पे लिखने की कोशिश कर लेते हैं साइड में ही, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास t की वैल्यू क्या आई है, t इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3/2 हो गया एक तो, और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है -1, ठीक है। तो अब t हमने क्या लिया था, देखो log 3/x को हमने यहाँ पे t लिया था बेटा, log 3 अपॉन log x को हमने क्या लिया था, इसको लिया था t, तो विच इज इक्वल टू 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो log 3 बेस x इज इक्वल टू 3/2 लिख लो आप इसको, है ना। या अगर हम इसको बेस चेंजिंग हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो या अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, देखो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 3 इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, ये 3/2 आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, देखो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2, यहाँ पर हमें निकल के आ जाता है। तो x की हमारी एक वैल्यू आ गई है विच इज 3/2 बेटा। ऐसे ही जो है बेटा, अब हम क्या करेंगे, t की जो दूसरी वैल्यू है विच इज -1, ठीक है। तो -1 को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, विच इज log x, देखो log x बेस 3 इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आएगा, 3 की पावर -1 या 1/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज हमारी निकल के आ जाती हैं। तो एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं बेटा, हमने इसको कैसे सॉल्व यहाँ पर हमने किया है। देखो इस क्वेश्चन को, देखो हमने log 3 जो बेस x है, ठीक है, उसको हमने लिखा है log 3 अपॉन log x प्लस आगे जो इक्वेशन बन गई log x अपॉन log 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो log x है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया एज अ t, ठीक है। उसके बाद हमने आगे उसको सिंप्लीफाई हमने करने की कोशिश की, और लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है log 3 अपॉन t माइनस t अपॉन log 3 माइनस t अपॉन 2 log 3 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया, t की वैल्यू कर दी सब्स्टिट्यूट विच इज log x बेटा, और फिर log 3 अपॉन log x को हमने दोबारा से उसको t ले लिया है पूरे को, ठीक है। और वहां से हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बन के आती है विच इज 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने t को सॉल्व किया है, t की हमारे पास दो वैल्यू हमारी निकल के आ गई है विच इज 3/2 एंड -1, और हमने फिर t को कंपेयर किया है log 3 अपॉन log x इज इक्वल टू 3/2। अब देखो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, log x अपॉन log 3 अगर हम इसको करते हैं तो वो 2/3 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो वही हमने वहां पर किया है, हमने बेस चेंज करके log x बेस 3 कर दिया उसको, और 3/2 को 2/3 हमने वहां पर
log 3 बेस x, log 3 बेस x इज इक्वल टू 3/2 है, तो log x बेस 3 जो होगा बेटा वो हमारा वहां पर 2/3 हो जाएगा। log x बेस 3 हमारा यहां पर 2/3 हो जाएगा। यहां पर बेटा 2/3 हो गया है, तो x हमारा क्या आ गया, 3 की पावर 2/3 आ गया है। तो हमारा ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3। और ऐसे ही हमने क्या किया, log x बेस 3 को यहाँ -1 से कंपेयर जब हमने किया है तो x इज इक्वल टू 3 की पावर -1 विच इज 1/3। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं इस वीडियो का। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे एडवांटेज मिल सके। तो देखो बेटा इसको कैसे टैकल हम यहाँ पर करेंगे। बेसिकली हम LHS को अभी हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, या हम इसको देखो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। वेरी सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका log 11 बेस 10 प्लस log 3 की पावर 2 बेस 10। ठीक है, तो RHS में हमारे पास क्या बन गया, अभी देखो log 11 बेस 10 प्लस log 9 बेस 10। ठीक है, और ये LHS में हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, log 10 और x स्क्वायर -1 ऑब्वियसली a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हम log a प्लस log b को हम लगा देते हैं विच इज log a इंटू बी बेस 10। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली तो log a प्लस log b की यहाँ पर हमारी यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो लगी है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है LHS और RHS में यानी कि log a इज इक्वल टू log b है, तो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b बेटा। वेरी सिंपल। तो ये यहाँ पर 99 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वेरी सिंपल। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आपका जो है वो आंसर यहाँ आ जाता है। तो क्लियर है बेटा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 10। तो क्या हमारी प्लस और माइनस 10 दोनों सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑब्वियसली आप डाल के देख लेंगे तो दोनों वहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ पर log x स्क्वायर है ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। और इस वीडियो में ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा। आगे भी हम और डिफिकल्ट लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है, इस पर हम आगे और भी वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, आपको जो है बेस आपका स्ट्रांग होता रहेगा, आपको एडवांटेज यहाँ मिलता रहेगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे और भी स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है बेटा। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।